हाय एवरीवन, राधे राधे। तो आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हम आपके पार्टनर की एनर्जी 2 पार्ट्स में आज निकालेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले करिए। एनर्जी ज़रूर क्लेम किया करें। एनर्जी क्लेम करने से ही रीडिंग कनेक्ट होती है, तो एनर्जी ज़रूर से क्लेम किया करें आप लोग। इट्स अ रिक्वेस्ट। और आपसे एक ही प्रार्थना है कि आप लोग जितना हो सके उतना मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बेस पे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ला रही हूँ और डेली ही आपकी जो रीडिंग आती है वो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो मुझे आपसे बदले में सिर्फ यही चाहिए, आपका प्यार एंड सपोर्ट। ठीक है, तो अगर ये आपके पास रीडिंग आई है तो डेफिनेटली ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कोई मैसेज लेकर आई है, इसीलिए ये रीडिंग आप तक आई है। तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो सफलिंग के टाइम पर आप जिसके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने पार्टनर या अदर्स, उनका नाम 3 बार मन में लिया करें। वैसे तो मैं पार्टनर्स के लिए ही ये रीडिंग निकाल रही हूँ। जो भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, मैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी डेली बेस पे निकालती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है। मैं फिर से अगेन बताना चाहती हूँ, पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, क्योंकि उस पर सिर्फ हम आपकी एनर्जी पर ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ गॉड बताएं। आप लोग भी जिनको भी मानते हो उन गॉड से प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि आपको सपोर्ट किया करें, ठीक है। ठीक है, तो आज हम एक और कार्ड लेते हैं। वेट, मैं रीडिंग को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं करती हूँ, तो जो लोग बहुत पेशेंस रख सकते हैं वो लोग रीडिंग कीजिए, क्योंकि मैं रीडिंग जेन्युइन निकालना चाहती हूँ कि जब एनर्जी कनेक्ट मुझे फील होती है तभी मैं कार्ड निकालती हूँ, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ पेशेंस रखा करें। रीडिंग को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आपके लिए कहाँ पर कौन सा मैसेज है वो आपको खुद ही से फील हो जाएगा। देखिए, आपके पार्टनर की जो सिचुएशन दिख रही है ना, इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्टक दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा वर्डन लिए हुए हैं किसी चीज़ का आपके पार्टनर। उनको लगता है कोई स्ट्रेस, उनका मेंटली स्ट्रेस अगर हम किसी को कहते हैं तो वो इस टाइम उनके ऊपर है। उनका मेंटली स्ट्रेस हाई लेवल पर है, मतलब सारी दुनिया के प्रॉब्लम्स अभी उन्हीं की झोली में है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जिसकी वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और वो चीज़ें होते होते कहीं ना कहीं उनकी रुक रही है, जिसकी वजह से वो स्टक सिचुएशन में चले जाते हैं। स्पेशली वो मुझे पार्टनर से रिलेटेड दिखाई दे रही है, जिसके बाद वो एक ईगो जिसके बाद उनका एक अगर उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं भी होती, वो कितना भी हील कर ले, कितना भी मेडिटेशन कर ले, लेकिन उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। वो उसको गुस्से में बदल कर अपना काम खुद ही बिगाड़ लेते हैं। मुझे कभी कभी लगता है, शायद आप लोगों ने भी ये फील किया होगा कि आपके पार्टनर का एक प्रॉब्लम है कि वो गुस्से में अपनी सही होती हुई चीज़ों को भी बेकार कर देते हैं। अगर उनकी कोई चीज़, उनका कोई काम बनने भी वाला है तो शायद इस चक्कर में नहीं बन पाता है, क्योंकि वो जो चीज़ होते होते वो किसी चीज़ पे ऐसा रिएक्ट कर देते हैं कि उनके लिए वो नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप उनकी जो वेल्थ है या जो उनकी चीज़ें हैं उनके लिए ज़्यादा सोचते हैं, जिस वजह से वो अपने आप को ना उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए थे
कुछ ऐसा किया था जिससे वो आपसे दूर जा सके, मगर ऐसा होने के बाद आज उनकी हालत जो है ना, जो एक पिंजड़े में कैद पंछी होता है ना, जो उड़ना चाहता है लेकिन उड़ नहीं पाता है, उनकी सिचुएशन मुझे यही दिख रही है कि वो उड़ना भी चाहते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पा रहे, उनको वो पंख नहीं मिल रहे, या उनको वो उड़ान नहीं मिले, या उनको वो पहचान नहीं हो रही कि उड़ा कैसे जाता है, क्योंकि उन्होंने इस पिंजड़े में खुद से बांधा है, इस पिंजड़े को उन्होंने खुद से। उनके आसपास मुझे जो लोग दिख रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं कि उनको एक सर्कल में स्टक करते जा रहे हैं। उनको जैसे एक इंसान होता है कि किसी को मेंटली सपोर्ट करता है, उनके पास जो आसपास लोग हैं वो उन्हीं को और ज़्यादा उस सर्कल में बांधते जा रहे हैं, मतलब उस एंजाइटी डिप्रेशन में और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है कि आप जाओ, ना कि निकलने का कोई सपोर्ट उनको मिल रहा है। मुझे कोई ऐसा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है जिससे निकलने के कोई रास्ते दिखाई दे, उनको रास्ते ब्लॉकेज दे। एक्चुअली जो रास्ता है वो उसको चूज़ नहीं कर रहा, जो रास्ता नहीं है उस पे वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, वो एक सीढ़ी ढूंढ रहे हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो जिस चीज़ पर हाथ रख रहे हैं एक्चुअली वो राइट पाथ नहीं है उनके लिए, इसीलिए वो सीढ़ी से दूरी है अभी उनकी, वो उस सीढ़ी को चाहकर भी चूज नहीं कर पा रहे हैं, वो सही पाथ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो ऑप्शन एक्चुअली उनका सिलेक्शन स्टैंड डाइवर्ट हो रखा है, गलत डायरेक्शन में उनका सिलेक्शन मुझे दिख रहा है। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो रहे होंगे, यूनिवर्स से प्रे कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेशन दिख रहा है। आपके लिए प्यार भी आ रहा है उनको और गुस्सा भी आ रहा है। उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो आपसे नाराज़ भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और प्यार भी बहुत ज़्यादा आपके ऊपर आ रहा है। इमोशंस बहुत ज़्यादा आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। उनका हार्ट चक्र आपके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ कहते नहीं है, उन्होंने ऐसे सांप पाल रखे हैं, ऐसे लोग अपने आसपास पाल रखे हैं जिनकी वजह से चीज़ें होते डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। वो उसी जोन में, मतलब जैसे एक ऐसा कह लें जैसे किसी एक जाल के पीछे वो रहते हैं, देन उस जाल की चाबी वो ढूंढकर बाहर निकल पाते हैं, तब तक फिर से उस जाल में उनको बंद कर दिया जाता है। अभी इससे बेटर एग्जाम्पल मैं आपको क्या समझाऊं, तो वो आपके पास आते आते फिर बैक टू चले जाते हैं कि वो उसी जोन में फिर से चले आए। उनको अपना उनका दिल गवाही देता है कि उनको आपसे कनेक्शन रखना चाहिए, आपसे बातें करनी चाहिए, आपके साथ सपोर्ट रखना चाहिए, मगर वो कनेक्शन वो कट करने में उन जो लोग उन्होंने अपने आसपास पाल के रखे हैं वो कट करा देते हैं। चीज़ें बैलेंस होते होते डिसबैलेंस मुझे दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उनको साथ में आसमान पर चढ़ा दिया जाता है कि तुम सही हो, तुम ही राइट हो, जो कुछ हो सब तुम ही हो। डेथ पाथ का वो ज़्यादा दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है चीज़ें ख़त्म करने में तुम्हारी ज़्यादा भलाई है। लोग उनको एडवाइस देते हैं तो वो इस तरह की देते हैं कि चीज़ों को एंड करने में तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा दिखाते हैं, लेकिन नेगेटिव पॉइंट से उनको दिखाते हैं कि अगर आपकी कोई चीज़ है तो उसको सही ना करो, इसको ख़त्म करके आपका प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। तो उनको एक ऐसे पाथ पर वो लोग ले जाते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन ना कीजिए, इस रीयूनियन का एंड कीजिए, क्योंकि इस रीयूनियन के बाद आप लोगों के बीच में झगड़े मतलब आप लोगों की नहीं बनने वाली है। लोग ऐसा उनको ज़्यादा गाइड करते हैं। कोई घर का बहुत बड़ा बुजुर्ग या बहुत मुखिया दिख रहा है जो उनको गलत डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। उनको एक ईगोइस्टिक पर्सन वो खुद भी हैं और जिससे बात करते हैं वो भी बहुत है, तो वो दोनों कि वो उनकी बातों में आ जाते हैं और अपने ईगो में दोबारा से लौट के चले जाते हैं। मुझे एक एम वर्ड बहुत ज़्यादा मेंशन हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट हाँ बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि ये एम का कुछ भी मीनिंग हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। किसी के पार्टनर हो सकते हैं, किसी एम वर्ड से कुछ तो कुछ रिलेटेड हो सकता है इन लोगों का, तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, MAE समथिंग, ठीक है। तो इन अक्षरों से मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है, बट जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है वो दिख रही है कि आप लोगों के रिलेशन में कुछ स्पेल वर्क ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चीज़ें डिसबैलेंस होते होते भी बैलेंस होते होते भी डिसबैलेंस हो जाती है। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि आप लोगों के रिलेशन में कोई जहर घोल रहा है। आप लोगों के रिलेशन में कोई चाहते ही नहीं है कि आपकी चीज़ें कभी ठीक हो, और आपका पार्टनर भी सच में कुछ ऐसा ही है कि वो भी ईगोइस्टिक है। तो वो थोड़ा बहुत अगर उसको थोड़ा 10% समझ में भी आता है कि नहीं आई एम रॉन्ग, तो उसको गाइड करने वाले इतने अच्छे लोग हैं कि वो उसको गलत डायरेक्शन में फिर से उसी पिंजड़े में पैक कर देते, काले कौवे की तरह उसके ऊपर बैठे हुए हैं, उसको नोच भी रहे हैं, डिस्ट्रॉय भी कर रहे हैं। उसकी मेंटली कंडीशन हैरेस हो चुका है, वो अभी उसकी कंडीशन 0 लेवल हो चुकी है, उसको सोचने की शक्ति नहीं है, इसलिए वो जो लोग कहते हैं उसकी बातों में वो आ जाते हैं इजीली, ठीक है। अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी उन्होंने किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया था जो उनको
उस जाल से बाहर नहीं निकलने दे रहा। अंधविश्वास किसी पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इंसान उनका दुश्मन है, एक्चुअली उनका फ्रेंड नहीं, उनका एनिमी है। बट उनको एक चीज़ बहुत लेट समझ में आएगी, एक टाइम जरूर आएगा, मैं आपको बता रही हूँ। बट वो टाइम कब आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, टाइम जरूर आएगा। स्ट्रेस भी वही पर्सन दे रहा है और हील भी वही पर्सन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है ये मेरे फेवर में बोल रहा है, बट एग्जैक्ट वो उनके फेवर में नहीं बोल रहा है। तो चीज़ें इस तरीके की दिखाई दे रही। तो आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी है वो यही है, बहुत ज़्यादा मैशअप हो रखा है उनकी लाइफ में, आपकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं, आपसे प्यार भी करते हैं, आपकी तरफ एक एनर्जी भी है उनकी कनेक्ट, जिससे वो पीछे नहीं हट पा रहा है, लेकिन इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी सोच रहा है वो। तो इस तरह की एनर्जी है। राधे राधे, मिलते हैं अगली रीडिंग में। आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाते रहिए, और मुझे अगर आप लोग एनर्जी क्लेम करते हैं और मैसेज में मुझे ये ज़रूर बताया करें कौन सा पार्ट किससे कितना कनेक्ट होता है, कौन सी चीज़ आप लोगों से इस रीडिंग में कनेक्ट हुई है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आपके लिए इसी तरीके से डेली बेस पर आपके पार्टनर की एनर्जी, करंट एनर्जी लाती रहो। अगर आप लोगों को ये फ्री में मिल रहा है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट करें, ताकि आप लोगों की डेली बेस पे पार्टनर की एनर्जी आपको मेरे जरिए मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली रीडिंग में। राधे राधे।